वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियाँ। ठीक है, ये जितनी भी नदियाँ हैं इनसे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। इंडियन ज्योग्राफी का ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 जो है वो वीडियो हमने अपलोड कर दिया था, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लेक्चर 1 जरूर आप देखें। उसमें था कि अरब सागर में यानी अरेबियन सी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उनके नाम और उसके डिटेल्स में वहाँ पर उस वीडियो में बताया गया था। अब बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उनको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इस ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है। देखिए, महानदी गोदावरी, गंगा, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, पेन्नार, ब्रह्मपुत्र, ताम्रपर्णी, दामोदर, वैगई और हुगली। देखिए, गंगा को कई जगह पर लोग नहीं भी रखते हैं क्योंकि गंगा का ही जो एक शाखा है हुगली, वो पश्चिम बंगाल में निकलती है और वहां से वो जाकर के ये हुगली जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसलिए कई बार लोग गंगा को शामिल करते हैं, कई बार नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है क्योंकि इसी की शाखा है ये जो हुगली है। तो आप गंगा भी कह सकते हैं कि ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पर जो नदियां हैं महानदी गोदावरी, गंगा, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, पेन्नार, ब्रह्मपुत्र, ताम्रपर्णी, दामोदर, वैगई और हुगली, इन सबको एक ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। एमपी में गोद में रेखा का कब तक विलय हुआ, ये एक ट्रिक है जिसमें आप याद रखेंगे एमपी की बात की गई है तो एम से क्या होगा, एम से हो जाएगा महानदी। उसके बाद आपको पी है तो पी से हो जाएगा पेन्नार। ठीक है, उसके बाद में जो है वो साइलेंट है, जो ब्लू कलर है ये साइलेंट दिख रहा है तो इसको आपको नहीं देखना है। गोद है यहाँ पर तो गोद से आपको याद रखना है गोदावरी। ठीक है, गो से गोदावरी भी आपको याद रखना है, गंगा भी याद रखना है, गौ है इसमें। ठीक है, और जो लास्ट में द है गोद वाला, तो गोद में आपको द से दामोदर याद रखना है। तो ये तीन चीज होगा इसके अंदर जो आपको याद रखना है, गोदावरी, गंगा और दामोदर। इसके बाद आपको जो अगला है वो है रेखा। रेखा से क्या हो जाएगा इसमें, स्वर्ण रेखा। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा रेखा से क्या हो जाएगा, स्वर्ण रेखा। ये आपको याद हो जाएगा आसानी से, इससे कई जगह पर आपने ये ट्रिक देखी भी होगी। इसके बाद है यहाँ पर का, तो का से क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा कावेरी। और नेक्स्ट है यहाँ पर कब। ठीक है, तो कावेरी यहाँ पर हो गया। अब कब में जो है क से क्या हो जाएगा, कृष्णा। ठीक है, कब में जो है क से हो जाएगा कृष्णा। और ब जो है इससे क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये हो गया कब। अब यहाँ पर है तक। तक में त से जो है वो हो जाएगा ताम्रपर्णी, बच गया हमारे पास कब तक। ठीक है, तो त से हो गया ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी। और इसके बाद जो बचता है वो क्या है, विलय। तो विलय में आपको व याद रखना है सिर्फ। विलय जो है ये वैगई होता है, तो विलय याद रखिएगा वैगई। और हुआ जो हुआ, तो क्या है, हुआ से हु से याद रखना है आपको हुगली। ठीक है, विलय से वैगई हो गया और हु से क्या हो गया, हुगली हो गया। तो ये आपको नाम याद रहेगा। एमपी में गोद में रेखा का कब तक विलय हुआ, ये सारी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनको हम लोग यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात कर लें गोदावरी की, तो गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के नासिक जिला में एक जगह है त्र्यंबक श्रेणी। ठीक है, त्र्यंबक श्रेणी वहां से है, ये नासिक में है त्र्यंबक श्रेणी। त्र्यंबक, ये आप याद रखेंगे कहाँ पर है ये, नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र ये इसका उद्गम स्थल है, आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो ये प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी और चौड़ी नदी कौन सी है, तो इसको हम लोग गोदावरी ही कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नदी जो है वो कौन सी नदी है, याद रखिएगा सवाल होगा प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और चौड़ी नदी जो है वो कौन सी है, गोदावरी नदी, आपको याद रखना है। इसके बाद जो है एक बंदरगाह, एक जो है इसमें आपको याद रखना है कि इस नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। ठीक है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये आपको याद रखना है। दो शहर हैं जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है कई बार,
जैसे कि एक नासिक, ठीक है, और दूसरा नांदेड़। नासिक और नांदेड़ ये दो शहर हैं जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, अगली जो नदी इंपॉर्टेंट है वो महानदी है, जिससे सवाल पूछा जाता है उन्हीं नदियों को यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं। तो महानदी की बात अगर हम लोग करें तो महानदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का तो नाम आप सब सुना ही होगा। छत्तीसगढ़ में एक जगह है, छत्तीसगढ़ में एक जगह है अमरकंटक चोटी, ठीक है, अमरकंटक चोटी। ये अमरकंटक चोटी के पास ही एक जो जगह है वो है सिन्हावा श्रेणी। सिन्हावा श्रेणी इसी के पास से जो है ये निकलती है और ये कहाँ जाकर के गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, निकलती है अमरकंटक चोटी के सिन्हावा श्रेणी से। छत्तीसगढ़ में ये जगह है, आपको याद रखना है। और इसके बाद आपसे अगर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अक्सर जो पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो आंसर हो जाता है महानदी, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। ये आपसे अक्सर सवाल में पूछा जाएगा और पूछा जाता भी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और कटक जो है वो इस नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, कटक। आपको याद रखना है, कटक एक शहर है। कहाँ पर है ये कटक? उड़ीसा के अंदर है, जो कि इसी महानदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन बन सकता है किस नदी से? वो कृष्णा नदी है। नेक्स्ट जो नदी है वो है कृष्णा नदी, और इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। आपको याद रखना है, कर्नाटक में एक जगह है, महाबलेश्वर के निकट जगह है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, ठीक है। कर्नाटक में महाबलेश्वर के पास जो है वो एक जगह है, इसका नाम है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, ठीक है, पर्वत श्रेणी। यहीं से ये निकलती है, यानी ये इसका उद्गम स्थल है। और ये जो गिरती है जाकर के कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कर्नाटक में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों में ये बहती है, ठीक है। महाराष्ट्र तो हमने आपको यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटक तो पहले बताया, महाराष्ट्र आपको याद रखना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। इन तीनों जगहों पर ये नदियाँ ये नदी जो है कृष्णा बहती है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इस नदी की जो कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं जो आपसे सवाल में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी में कहाँ पर जाकर के गिरती है ये याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के एक विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में एक जगह है विजयवाड़ा, ठीक है, इसके निकट जाकर के बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। अच्छा, अब यहाँ पर है इसकी कुछ सहायक नदियाँ, आप याद रखिए। एक सहायक नदी है इसकी मूसी, ठीक है। जो दूसरी सहायक नदी है उसका नाम है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी इसकी सहायक नदी है वो है मालप्रभा, मालप्रभा। ये तीनों जो है ये इसकी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली नदी की तरफ जो कि कावेरी है, और कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कर्नाटक। आपको याद रखना है फिर से, कर्नाटक में एक जिला है कुर्ग जिला, ठीक है। आपको पता होगा कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी भी वहाँ पर फेमस है, तो यही वो कुर्ग जिला है। तो कुर्ग जिला में स्थित एक जगह है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यहाँ से इस नदी का ये उद्गम स्थल है, आपको ये याद रखना है, उद्गम स्थल। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इस नदी से पूछा जाता है, कावेरी नदी से, वो है कि एक होगेंकल जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? होगेंकल, होगेनकल जो जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है, ये सवाल पूछा जाता है, और ये कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। होगेनकल जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है। और इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि कावेरी ही नदी है जिसको हम लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है। भारत के दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। इस क्वेश्चन से कई लोग कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर लोगों का मन में आंसर होगा कि सर गोदावरी को कहते हैं, ठीक है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, आप इस चीज़ को याद रखिए।
हमेशा कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब आपसे सवाल पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा, जब की लगा हो तो फिर ये कावेरी ही आंसर होगा, क्योंकि क है यहाँ पर की और क से आप इसको कावेरी याद रखिए। जब सिंपल सवाल पूछे कि दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, ठीक है, दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, तब आपका आंसर गोदावरी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो गंगा नदी से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो गंगा नदी को आपको अच्छे से याद रखना है। गंगा से कई बार सवाल पूछा जाता है और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल तो आप सबको पता है, उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी जिला में एक जगह है केदारनाथ पर्वत, ठीक है। केदारनाथ पर्वत कहाँ पर है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में एक जगह जो है वो कौन सी जगह है, उत्तरकाशी, उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला, जहां पर ये है केदारनाथ पर्वत, यहीं से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, उद्गम स्थल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि गंगा नदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, उद्गम स्थल जहां से ये निकलती है उसी को उद्गम स्थल कहते हैं। तो जब यहाँ से ये निकलती है वहां पर इसको गोदावरी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसको वहां पर क्या कहेंगे, उद्गम स्थल के पास इसको हम लोग गोदावरी के नाम से जानते हैं। अच्छा देखिए, गंगा की जो मुख्य धारा है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से प्रवेश करती है, पद्मा के नाम से प्रवेश करती है, कहाँ पर, बांग्लादेश में। ये भी आपको याद होना चाहिए, सवाल पूछ दिया जाता है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं, तो जो गंगा की धारा है, जो मुख्य धारा, वो पद्मा के नाम से प्रवेश करती है बांग्लादेश में, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और बांग्लादेश में ही जो जमुना नदी होती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो कहलाती है, वो भी मिल जाती है, और वहां पर संयुक्त रूप से उसको मेघना कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक अलग पॉइंट है जो आपको याद रखना। अच्छा, गंगा की लंबाई कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये लंबाई है 2525 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है जो आपको याद रखना है, गंगा की कुल लंबाई। और गंगा के किनारे जो प्रमुख शहर हैं, अक्सर ये सवाल में पूछा जाता है कि इनमें से कौन गंगा के किनारे बसा हुआ शहर नहीं है, तो आपको जितने शहर जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं वो आपको याद होना चाहिए। एक तो हो गया उत्तर काशी, ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है हरिद्वार, ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है इलाहाबाद, ठीक है, जिसका नाम अब बदल गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ जिसको नाम आप याद रखेंगे प्रयागराज हो चुका है, ठीक है, तो इलाहाबाद का ही नाम प्रयागराज है, तो इलाहाबाद याद रखिए। चौथा है कानपुर, इसके बाद है पटना, इसके बाद है वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, और इसके बाद है भागलपुर, ये भी गंगा नदी के किनारे बसे। ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो आपको याद रखना है। ये पटना और भागलपुर जो है वो बिहार में है, और बाकी जो हमने नाम बताया वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला जो यहाँ पर जो नदी है वो दामोदर नदी है। दामोदर नदी के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर जो है वो पूछ दिया जाता है दामोदर नदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। तो देखिए, दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से, झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से ये इसका उद्गम स्थल है, याद रखिएगा झारखंड, ठीक है, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। और दामोदर नदी में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार में स्थित भ्रंश घाटी से होकर जो है वो प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी, जिसको हम लोग रिफ्ट वैली कहते हैं, तो रिफ्ट वैली से होकर के ये गुजरती है, इसी को भ्रंश घाटी कहते हैं, और भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से ये दामोदर नदी, ठीक है। देखिए, दामोदर नदी के किनारे जो दो प्रमुख शहर आपको याद रखना है, धनबाद और दुर्गापुर, ठीक है, धनबाद और दुर्गापुर, ये दो प्रमुख शहर हैं जो इस नदी के किनारे बसे हैं। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगली नदी की तरफ जो कि ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ पर है, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है, ठीक है, मानसरोवर झील, तिब्बत में स्थित, तिब्बत स्थित मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, ये कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है, आपको ये याद रखना है।
ठीक है। ये नदी तिब्बत होते हुए पहले जो है हिमालय पर्वत को काटती हुई अरुणाचल प्रदेश में पहले आती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके बाद ये फिर असम में जाती है और असम होते हुए फिर ये कहाँ पर चली जाती है, बांग्लादेश चली जाती है। ठीक है, बांग्लादेश, पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर असम और फिर बांग्लादेश। तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, आंध्र प्रदेश होते हुए, ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये जो है आपको असम और फिर वहां से बांग्लादेश पहुंचती है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए। अच्छा देखिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये तिब्बत में हम लोग किसको किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिहांग, दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को जाना जाता है। और अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना। ठीक है, जमुना के नाम से बांग्लादेश में इसको जाना जाता है। और जमुना जो है वो पद्मा से मिलती है जब, तो फिर संयुक्त रूप से हमने आपको बताया कि जमुना और पद्मा, ठीक है, जब ये गंगा का रूप हो गया और ये जमुना जो है ये दोनों जब मिल जाती है, ये हो गया ब्रह्मपुत्र का रूप, ये दोनों जब मिल जाती है तो इसको हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। ये हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपसे हुगली नदी के बारे में पूछा जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल है, ये गंगा की एक शाखा है, ये गंगा की ही एक शाखा है जो कि कहाँ से निकलती है, ये पश्चिम बंगाल से निकलती है और सीधे जाकर के कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।